कंझावला केस में सरेंडर करने वाले 7वें आरोपी अंकुश को रोहिणी कोर्ट ने दी जमानत। 20,000 के निजी मुचलके पर मिली जमानत। कंझावला केस में एबीपी न्यूज की खबर पर फिर लगी मुहर। निधि के खिलाफ आगरा में दर्ज ड्रग्स केस की एफआईआर कॉपी सामने आई। दिसंबर 2020 में निधि को आगरा कैंट रेलवे स्टेशन से गांजे के साथ किया गया था गिरफ्तार। एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ था। डीसीडब्ल्यू अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने जांच पर उठाए सवाल। कहा, कंझावला केस में गिरफ्तार दीपक ही ड्रग्स केस वाला दीपक है। स्वाति मालीवाल ने फिर की केस की सीबीआई जांच की मांग। निधि के ड्रग्स कनेक्शन पर बढ़ा सियासी पारा। बीजेपी का केजरीवाल सरकार पर नशे को बढ़ावा देने का आरोप। कहा, नशे के एंगल को छिपा रही है सरकार। बीजेपी के आरोपों पर आम आदमी पार्टी का पलटवार। कहा, आरोपियों को बचाने के लिए ऐसे इल्जाम लगा रही है बीजेपी। बिना कुछ खर्च किए अपने किचन से होम बेकरी बिजनेस करके 40,000 रुपए महीना कमा रही हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। शाहरुख खान की फाउंडेशन मीर ने की अंजलि के परिवार की मदद। कुछ दिन पहले आर्थिक सहायता के लिए परिवार से किया था संपर्क। अंजलि की मौसी ने निधि ड्रग्स केस से खुद को बताया अनजान। कहा, निधि और अंजलि की दोस्ती के बारे में भी कभी जिक्र नहीं हुआ। अंजलि की मौत को साजिश बताया। दोषियों को फांसी देने की सजा की मांग। एबीपी न्यूज से बोले निधि को ड्रग्स केस में जमानत दिलवाने वाले वकील। दिसंबर 2020 में निधि को 10 किलो गांजे के साथ जीआरपी ने किया था गिरफ्तार। आज तक चल रहा है केस। बीते 1 साल की तारीख पर नहीं आ रही है निधि। दिल्ली पुलिस की निगरानी में है निधि। पुलिस ने निधि को सुरक्षित जगह पर रखा है। अपने घर नहीं आई है निधि। सीएम धामी ने जोशीमठ का हवाई दौरा भी किया। साथ ही ग्राउंड जीरो पर हालात का जायजा लिया। लोगों को दिया आश्वासन। कहा, प्रभावितों के साथ खड़ी है सरकार। पलायन की रोकथाम के लिए सीएम धामी ने दिए निर्देश। कहा, वैज्ञानिक तरीके से बनाई जाए कार्य योजना। अब तक 44 परिवार शिफ्ट किए गए। सीएम धामी ने जोशीमठ के मनोहर बाग गांधी वार्ड में आपदा पीड़ितों से की मुलाकात। मदद का दिया भरोसा। मारवाड़ी में जेपी के सामने सीएम धामी का इंतजार करते रहे ग्रामीण। सीएम के न पहुंचने पर नाराज और की नारेबाजी। जोशीमठ दौरे के बाद देहरादून में सचिवालय पहुंचे सीएम धामी। आपदा कंट्रोल रूम का लिया जायजा। आपदा प्रभावित लोगों को हर संभव मदद देने का निर्देश दे दिया है। 24 घंटे आपदा कंट्रोल रूम एक्टिव रहेगा। जोशीमठ जमीन धंसने का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने याचिका दायर की। साथ ही तपोवन विष्णुगढ़ पावर प्रोजेक्ट पर रोक लगाने की मांग की। जोशीमठ में आदि गुरु शंकराचार्य की तपस्थली और भगवान शिव के मंदिर में भी आई दरारें। 2500 सालों से यहां जलती है अखंड ज्योति। जोशीमठ में सड़कों पर आई दरारें। मलारी पॉर्टर रोड पर दिख रही है बड़ी दरारें। कई जगहों पर सड़कें टूटी। कई रास्तों पर हुआ भूस्खलन। जमीन धंसने से 2 होटलों के ऊपरी हिस्से आपस में चिपके पहले दोनों इमारतों के बीच थी। काफी जगह बीच से गुजरने वाला रास्ता हुआ बंद। मारवाड़ी चौक पर कई होटलों में पड़ी दरारें। खाली करवाए गए आसपास के घर। चमोली की डीएम हिमांशु खुराना ने कहा, पूरे इलाके में धंसाव नहीं है। एक हिस्सा है जहां पहले से कुछ दरारें थी। इसकी वजह पर वैज्ञानिक कर रहे हैं रिसर्च। सिर्फ जोशीमठ के लोगों को ही खाली करवाया जा रहा है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत आज आएंगे जोशीमठ। आपदा पीड़ित लोगों से करेंगे मुलाकात। हालात करेंगे जायजा। जोशीमठ में आई आपदा पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जताई चिंता। सोशल मीडिया पर लिखा, पहाड़ों पर खुदाई और निर्माण कार्यों से जोशीमठ के लोगों पर भयानक संकट टूट पड़ा है। जोशीमठ के हालातों को लेकर स्थानीय लोगों ने बिना प्लानिंग के हुए निर्माण कार्यों पर उठाए सवाल। बड़ी परियोजनाओं को लेकर भी जताई नाराजगी। सरकार के खिलाफ आक्रोशित हैं लोग। जोशीमठ भू धंसाव मामले को लेकर आम आदमी पार्टी का डेलीगेशन आज जाएगा जोशीमठ। पीड़ित लोगों से मिलेगा प्रतिनिधिमंडल। कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह पहुंचे जोशीमठ। लोगों से कर रहे हैं मुलाकात। पूर्व सीएम रमेश पोखरियाल निशंक ने जोशीमठ आपदा पर जताई चिंता। पहाड़ों में बड़ी परियोजनाओं को लेकर उठाए सवाल। कहा, उत्तराखंड काफी संवेदनशील प्रदेश। कर्णप्रयाग के बहुगुणा नगर में 50 घरों में आई दरार। लोगों में दहशत। पीड़ितों ने मदद के लिए राज्य सरकार से लगाई गुहार। कई परिवारों ने घर छोड़ा। अपर बाजार वार्ड के 30 परिवारों पर भी मंडरा रहा है संकट। हिमाचल में आज सुक्खू सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार।
7 विधायक ले सकते हैं मंत्री पद की शपथ। पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य को कैबिनेट में मिल सकती है जगह। बिहार के सीवान में बेखौफ बदमाशों ने पत्रकार को मारी गोली। सीएम नीतीश की समाधान यात्रा पहुंचने से इन पहले वारदात। कानून व्यवस्था पर उठ रहे हैं सवाल। समाधान यात्रा पर निकले नीतीश कुमार का जनसंख्या नियंत्रण पर बयान। बोले मर्द तो करते ही रहते हैं, महिलाएं पढ़ जाएंगी तभी प्रजनन दर घटेगी। कर्नाटक के बेलगांव में हिंदू संगठनों के 2 नेताओं पर फायरिंग। श्रीराम सेना के रवि कोटीतर और हिंदू राष्ट्र सेना के मनोज दसोकर घायल। बाइक सवार हमलावर हुए फरार। गो फर्स्ट एयर की फ्लाइट में एयर होस्टेस से बदसलूकी। विदेशी यात्रियों ने की छेड़खानी और अश्लील कमेंट। क्रू ने सीआईएसएफ से की शिकायत। दिल्ली से गोवा जा रही थी फ्लाइट। मुंबई में मशहूर अभिनेत्री क्रांति रेडकर और एनसीबी के पूर्व अधिकारी समीर वानखड़े के घर में हुई चोरी। एक्ट्रेस के घर में से 4.5 लाख रुपए चोरी। नौकरानी घर से गायब। गोरेगांव पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज। पश्चिम बंगाल के हावड़ा से कोलकाता एसटीएफ ने 2 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार किए। कोर्ट ने 19 जनवरी तक पुलिस हिरासत में भेजा। पंजाब के संगरूर में एफडी पर टैक्स लगाने पर किसानों ने बैंक कर्मचारी को बनाया बंधक। पूरा पैसा नहीं मिलने तक बंधक बनाने की धमकी दी। पंजाब के फाजिलका में 155 करोड़ की हेरोइन बरामद हो गई है। 31 किलो हेरोइन के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार भी किए गए। यूपी के संभल में भाई ने की बहन की हत्या। घर में प्रेमी के साथ बहन को देखकर हुआ नाराज। गला दबाकर बहन की हत्या की। पिता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। राजस्थान के पुष्कर में आपसी विवाद में फायरिंग हो गई। एक शख्स की मौत हो गई, दूसरा घायल है। पुलिस ने फायरिंग करने वाले की तलाश शुरू कर दी। यूपी के फिरोजपुर की सेंट्रल जेल में गैंगस्टर रजनीश पर हमला। गंभीर हालत में सिविल अस्पताल में भर्ती। जांच में जुटी पुलिस। हरियाणा के पीजीआईएमएस रोहतक में 1.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते सीएमओ गिरफ्तार। विजिलेंस की टीम ने रंगे हाथों पकड़ा। जानलेवा हमले की धारा 307 को हटवाने के लिए घूस मांगी गई थी। कानपुर में लड़कियों की तस्करी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़। एक महिला समेत 6 लोग गिरफ्तार। घर से नाराज होकर निकली मासूम लड़कियों को बहला फुसलाकर अपने साथ ले जाते, फिर बाद में बेच देता था गिरोह। यूपी के बरेली में धारदार हथियार से इलेक्ट्रीशियन की गला रेत कर हत्या। खेत में पड़ा शव मिला है। परिवार में पसरा मातम। पुलिस जांच में जुट गई है। नोएडा में 16 साल की लड़की से रेप। घर से बहला फुसलाकर नाबालिग को अपने साथ ले गया था आरोपी। पिता की शिकायत पर पुलिस ने दर्ज किया केस। आरोपी हुआ गिरफ्तार। यूपी के गाजीपुर में दरोगा की वर्दी पहनकर लोगों से वसूली करने के आरोपी को पुलिस ने पकड़ा। नकली वर्दी के साथ नेम प्लेट, तमंचा और आईपीसी की किताब बरामद। यूपी के श्रावस्ती में नर्सिंग होम्स पर छापेमारी। 2 अवैध नर्सिंग होम सीज कर दिए गए। स्वास्थ्य विभाग ने रेड डाली है। बिना डिग्री के डॉक्टर कर रहे थे मरीजों का इलाज। यूपी के बहराइच में नाबालिग से रेप के दोषी की कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा। सिर्फ 27 दिनों में आया फैसला। नोएडा के सेक्टर 39 में नाबालिग से रेप। पड़ोसी पर लगा महीनों से डरा धमकाकर रेप करने का आरोप। परिवार वालों की शिकायत पर केस दर्ज। आरोपी गिरफ्तार हो गया। यूपी में 3 बुजुर्ग महिलाओं की हत्या की जांच के लिए बाराबंकी पहुंची पुलिस टीम। आरोपी की तलाश में जुटी है। पुलिस की 6 टीमें। आरोपी का फोटो भी मिल गया है। एयर इंडिया विमान से महिला से बदसलूकी मामले पर एक्शन। कोर्ट ने आरोपी शंकर मिश्रा को 14 दिन के लिए जेल भेजा। गुजरात के गिर नेशनल पार्क से 3 लोग गिरफ्तार। गैर कानूनी तौर पर पार्क में घुसकर शेरों का कर रहे थे पीछा। वीडियो हुआ वायरल। डीआरआई ने सोना तस्करी करने वाले रैकेट का किया भंडाफोड़। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में 2 लोग गिरफ्तार। इनके पास से 1 करोड़ 7 लाख रुपए की कीमत का 1 किलो 86 ग्राम सोना बरामद हुआ। ओडिशा के रायगढ़ में रूसी सांसद की मौत का मामला। क्राइम ब्रांच की टीम ने 2 रूसी नागरिकों से 3 घंटे तक पूछताछ की। 3री मंजिल से गिरकर हुई थी रूसी सांसद की मौत। बेंगलुरु के एक मंदिर में महिला से बदसलूकी और मारपीट का आरोप। मंदिर के पुजारियों ने लोहे की रॉड से महिला को पीटा। पीड़ित ने पुलिस पर शिकायत के बाद कार्रवाई न करने का आरोप लगाया। दिल्ली एनसीआर समेत पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी यूपी, राजस्थान में 24 घंटे के लिए रेड अलर्ट। कड़ाके की ठंड से दिल्ली जमी। पूरे उत्तर भारत में ठंड का कहर।
दिल्ली में कड़ाके की ठंड के साथ हवा हुई जहरीली। AQI गंभीर श्रेणी में दर्ज। अगले 3 दिनों तक हवा की क्वालिटी बेहद खराब की श्रेणी में रहने का अनुमान है। यूपी में लखनऊ के स्कूलों में छुट्टी घोषित। भयंकर सर्दी के चलते पहली क्लास से लेकर 8वीं तक के स्कूल बंद। 9 से 14 जनवरी तक बंद रहेंगे स्कूल। यूपी के गौतम बुद्ध नगर जिले में भी स्कूलों में छुट्टी का ऐलान। 1 से लेकर 8वीं कक्षा तक स्कूल बंद करने का आदेश। 12 जनवरी तक छुट्टी हुई घोषित। गाजियाबाद में बढ़ती ठंड के चलते स्कूलों की छुट्टी बढ़ाई गई। 11 जनवरी तक कक्षा 1 से 8वीं तक के स्कूलों का अवकाश रहेगा। डीएम ने आदेश जारी कर दिए। लखीमपुर खीरी में भी अभी बंद रहेंगे स्कूल। 9 और 10 जनवरी को भी छुट्टी घोषित। कड़ाके की ठंड को देखते हुए डीएम ने दिए आदेश। 12 जनवरी से शुरू होगा भारत और जापान के बीच वीर गार्जन का आगाज। दोनों देशों के वायुसेना मिलकर हिंद महासागर में दिखाएगी चीन का दम। भारतीय वायुसेना अभ्यास के लिए जापान आज होगी रवाना। इतिहास रचने को तैयार है देश की पहली महिला फाइटर पायलट अवनी चतुर्वेदी। जापान के साथ होने वाले हवाई युद्ध अभ्यास में वीर गार्जियन में लेंगी हिस्सा। सुखोई 30 MKI फाइटर स्क्वाड की लीडर है। दिल्ली के सदर बाजार इलाके की इमारत में धमाका। 100 साल पुरानी इमारत का एक हिस्सा गिरा। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं एक को बचाया गया। पुराने वाटर पंप में ब्लास्ट से हादसे की आशंका। मुंबई के अब्दुल रहमान स्ट्रीट पर लगी भयंकर आग। स्टेशनरी और सजावट के सामान का है बाजार। दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। हादसे में किसी के घायल होने की नहीं है कोई खबर। लखनऊ के शिष्टी अपार्टमेंट में आवारा कुत्तों का खौफ। टहलने निकली महिला पर 8 से 10 कुत्तों ने बोला हमला। सीसीटीवी में कैद हुई घटना। पहले भी कई लोगों पर हमला कर चुके हैं ये कुत्ते। जम्मू कश्मीर के कुल्लन गांव के होटल में लगी भीषण आग। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ी। आग पर काबू पाया गया। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। पुलिस आगे की जांच में लगी। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा राजौरी आतंकी हमले में घायल लोगों से मिले। जम्मू के राजकीय मेडिकल कॉलेज का दौरा किया। 1 जनवरी को आतंकी हमले में 4 लोग मारे गए। हैदराबाद के शांतिनगर इलाके में बड़ा हादसा। निर्माणाधीन बिल्डिंग अचानक गिरी। हादसे में काम कर रहे 2 मजदूरों की हुई मौत। एक घायल। मलबे में दबे शवों को निकाला गया। आगे की जांच जारी। गुरुग्राम में महिला ने बाइक पर बैठने से किया इनकार। गुस्से में युवक ने महिला को बुरी तरह से हेलमेट से पीटा। वीडियो वायरल होने पर राष्ट्रीय महिला आयोग ने तुरंत गिरफ्तारी के निर्देश दे दिए। बुलंदशहर में खुर्जा विकास प्राधिकरण की बड़ा एक्शन। 15 बीघा जमीन पर चला बुलडोजर। अवैध प्लॉटिंग का लगा आरोप। उपाध्यक्ष डॉक्टर अंकुर लाठर के आदेश पर लिया गया एक्शन। उत्तराखंड के काशीपुर में लगातार बिजली कटौती से गुस्साए लोग। जसपुर के कांग्रेस विधायक आदेश चौहान ने अधिकारियों को खरी खोटी सुना दी। कटौती बंद न करने पर तालाबंदी की धमकी भी दी। हिमाचल के धर्मशाला एयरपोर्ट का होगा विस्तार। कांगड़ा एयरपोर्ट के लिए 41 हेक्टेयर जमीन समेत 339 भवन और कई दुकानों को चिन्हित किया। इसके लिए 223 करोड़ रुपए मुआवजा बांटा जाएगा। गाजियाबाद नगर निगम की आखिरी बोर्ड मीटिंग में जमकर हुआ हंगामा। कमीशन खोरी के आरोप पर बिफरे नगर आयुक्त। बीजेपी के पार्षद अनिल स्वामी ने कहा सिस्टम में 30 से 40% का कमीशन लिया जाता है। यूपी के लखीमपुर खीरी में भगवा में हुआ अग्निशमन विभाग। भगवा रंग में रंग गई पूरी कार्यालय की दीवारें। अधिकारी ने बताया पेंटर को गुलाबी करने के लिए कहा था, उसने भगवा कलर कर दिया। उज्जैन में चीनी मांझे को लेकर प्रशासन सतर्क। चाइनीज मांझे का इस्तेमाल करने वाले और बेचने वाले पर ड्रोन से रखी जा रही है निगरानी। कई इलाकों में बैन के बावजूद बिक्री अभी भी जारी है चाइनीज मांझे। दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज है गंगा विलास क्रूज। विदेशी पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। 30 विदेशी लोगों को गाजीपुर जनपद पहुंचा क्रूज। 13 जनवरी को पीएम मोदी करेंगे वाराणसी से रवाना। औरैया में यमुना नदी में पड़े मिले जालौन जिले के ग्राम विकास अधिकारी। नदी में कूदकर मछुआरों ने बाहर निकाला। हालात गंभीर होने से सफाई रेफर कर दिया गया। पुलिस जांच में जुट गई। कन्नौज के सरकारी स्कूल की 8वीं की छात्रा को टीचर ने लिखा लव लेटर। माफी मांगने के बजाय परिजनों से ही भिड़ गया टीचर। मामले को लेकर थाने पहुंचे लड़की के पिता। लगाए न्याय की गुहार। सेशल्स में महात्मा गांधी और नेल्सन मंडेला की मूर्ति के साथ तोड़फोड़। भारतीय हाई कमीशन ने कड़ी निंदा की। साथ ही मामले में तुरंत एक्शन के लिए सेशल्स अधिकारियों को धन्यवाद भी किया। दिग्गज अरबपति जैक मा को चीन सरकार से पंगा लेना पड़ा भारी। जैक मा के हाथ में नहीं रहा एंट ग्रुप का कंट्रोल।
चीन सरकार के खिलाफ बयान के बाद वोटिंग राइट्स में भी गिरावट। राजकोट में खेले गए T20 सीरीज के तीसरे और निर्णायक मुकाबले में टीम इंडिया ने श्रीलंका को 91 रनों से हराया। इसके साथ ही भारतीय टीम ने सीरीज में 2-1 से अपने नाम कर लिए। करो या मरो के इस मुकाबले में टीम इंडिया के लिए सूर्य कुमार यादव ने सिर्फ 51 गेंदों में 112 रनों की तूफानी पारी खेली। इस दौरान सूर्या ने 7 चौके और 9 छक्के जड़े। T20 इंटरनेशनल में यह उनका तीसरा शतक है। सूर्य कुमार के तीसरे शतक के बाद अब T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में शतक लगाने के मामले में सूर्य कुमार सिर्फ भारतीय कप्तान रोहित शर्मा से पीछे है। रोहित अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा 4 शतक लगाने वाले बल्लेबाज हैं। बिना कुछ खर्च किए अपने किचन से होम बेकरी बिजनेस करके 40,000 रुपए महीना कमा रही हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।